हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एच क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 8 ईडीज बुक 3 चैप्टर नंबर 2 लेसन द ला क्रेमलेयर। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सबसे पहला जो वीडियो होता है चैप्टर का वो हमेशा ग्रामर पार्ट पे करते हैं। तो उसी ग्रामर पार्ट के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। और ये मैं पहले से ही बता देता हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसकी जो ग्रामर है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी ये, और ना ही ज़्यादा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बार पहली बार ऐसा मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो रेटेनर का मतलब है टू रिमेंबर, वो सही मायने में टू रिमेंबर ही है। एक शायद हमने पिछले साल चैप्टर किया था जिसमें बहुत सारे वो याद करने, एडजेक्टिव्स वगैरह याद करने थे। उसमें एक तो टू रिमेंबर का मतलब टू रिमेंबर ही था, मतलब याद ही करना है, उसमें कुछ समझने लायक नहीं था। और इसमें भी आपको याद ही करना है। हालांकि मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप उसको अच्छे से याद कर सकेंगे, ठीक है ना। ट्रिक्स भी नहीं है तो मतलब एक तरीका कह सकते हैं कि याद करने का, और वो बुक ने भी आपको बता ही रखा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं, ये है हमारा लविसाज। लविसाज मतलब फेस हो गया, पूरा मुंह हो गया, ये सारा विसाज हो गया। अब इसकी जब हम क्या कहते हैं अच्छे से फ्रेंच में देखेंगे इसको कि इसको क्या क्या कहते हैं फ्रेंच को, आँखों को, नाक को, आईब्रोज को, बालों को, दांतों को, चिन को, चीक्स को, गले को, इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं और बॉडी पार्ट्स को क्या कहते हैं, ये आप पहले भी कर चुके हैं। कोई बहुत बड़ा मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे, और ना ही कोई ऐसी बात बता रहा हूँ जो आपने आज तक सुनी ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस बार आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये वाली जो वोकैबुलरी है पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब इसे क्या है देखिए, एक बार देख लेते हैं आप। अब आपको याद करने के लिए मैं वो जो बताने वाला हूँ वो ये है कि आप इस बुक के इसी पेज की पिक्चर अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपके सामने एक फेस है। फेस में सबसे ऊपर होते हैं बाल, बालों से शुरू करते हुए हर चीज़ को याद कीजिए और पिक्चर वाइज याद कीजिए कि बाल है तो इसको ये कहते हैं, फिर उसके नीचे ये आता है तो इसको ये कहते हैं, उसके नीचे। तो ऐसे ऐसे इसको जब आप याद करेंगे तो मेरी बात मानिए, आप इसको 3 बार याद करेंगे, चौथी बार इसको लिखेंगे, आपको 5वीं बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बशर्ते आप 3 बार अच्छे से याद करें, चौथी बार बिना देखे इसको लिखें। आप चाहें तो ये लिखकर मुझे मेल भी कर सकते हैं इसके बारे में, और फिर मैं उसको आपके लिए चेक कर दूँगा। आपको मेरी मेल आईडी तो पता ही है, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है, और उसको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपने बालों से। हेयर को क्या कहते हैं? ले शवक्स। शवक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसकी आदत नहीं है कि शव, ये चीज़ें आप बोलते नहीं फ्रेंच, आपको होता है बस पेपर में जो लिख के आना है उसके लिए याद हो जाए, इसलिए शवक्स बोल रहा हूँ। मैं अभी शव बोलूँगा ना तो आप बोलेंगे कि नहीं एक्स तो था ही नहीं उसमें, सर ने भैया ने तो शव बोला था या सर ने तो शव बोला था, तो आप शव ही लिख के आएंगे वहाँ, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। फिर है ल फ्रॉ, बोलते हैं ल फ्रॉ लेकिन है ल फ्रंट आपके लिए। फिर उसके बाद क्या है? आईब्रोज। आईब्रोज को क्या बोलते हैं? ले सूरसल। फिर क्या है? आँखें हैं, आईज को क्या बोलते हैं? ल यूज, ल यूज। या फिर उसके बाद क्या है? नाक को, नोज को लने, लने, लने। फिर उसके बाद ये जो आँखों की पलकें होती हैं ये वाली, इन्हें कहते हैं लेसिल, लेसिल्स। फिर उसके बाद है यहाँ पर चीक्स को, चीक्स के यहाँ पर ये जो एरिया है इसे कहते हैं लाजू। क्या कहते हैं? लाजू। फिर उसके बाद है हमारे पास ईयर, लॉरियल, लॉरियल, जिससे आप सुन रहे हैं मुझे।
फिर है टीथ, डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना टीथ के लिए, इसे कहते हैं ले डेंट्स, डेंटिस्ट में से ही बना डेंट्स। अब इसका डेंट का मतलब वो नहीं है कि गाड़ी में डेंट पड़ जाता है तो वो वाला ना, डेंटिस्ट से डेंट बनेगा। फिर है लिप्स का एरिया, इसे कहते हैं ला बूश। फिर चिन, लमेंटो। तो इसमें कुछ समझाने लायक मुझे नहीं लगता कुछ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं एक प्रॉपर अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा अगर एक भी बच्चे ने कोई डाउट पूछा तो उसके लिए। बशर्ते वो डाउट रीज़नेबल होना चाहिए, मतलब अगर ये नहीं है कि कोई भी फालतू चीज़ पूछ ली और मैं उसके लिए वीडियो बनाता फिर। तो है फिर ले पार्टी दो कॉप्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी ऐसे है लशवा, लतेते। क्या तेते और लफ्रॉ में क्या चेंज है, फ़र्क क्या है? लफ्रॉ है माथा, फोरहेड। तेते क्या है? हेड, सिर, खोपड़ा। फिर गर्दन, लकू, जहाँ से आप कू 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 करते हैं, ठीक है ना, जहाँ से कोयल बोलती है कू, तो वही हो गया ये लकू। फिर लेपोल, कंधे, लेपोइट्रीन, छाती, लेब्रे, डोले, लकूद, ये बाजू यहाँ वाला हिस्सा, लेस्टोमाक, स्टमक, लमे, हैंड, लॉर्टियल, फिंगर्स, लदुआ, ये वाला जो चीज़ें हैं फिंगर्स की। फिर लहांश, हिप्स, ठीक है ना, हिप्स वाले हांश, लहांश, लाजॉम, ये टांगे आपकी, लेग्स, ओके। लजीनू, जीनू मतलब गोडा, गोडा नी कैप, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आपको ये याद करनी है। उसके बाद क्या है? लपियत, फीट। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब अ पर्सन। अब डिस्क्राइब अ पर्सन में जैसे हमने 11th में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था कि हमारे पास ऐसी 3 चीज़ें होती हैं, एक तो आँखों का रंग, एक बालों का रंग, एक उसकी कद, उसका हाइट। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी कि डिस्क्राइब जब हम करते हैं किसी पर्सन को, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब योर फादर, डिस्क्राइब योर मदर, डिस्क्राइब योर फ्रेंड, डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें वो 3 चीज़ें लिखनी चाहिए, ठीक है, उसके नाम और उसके जो उसके कद के अलावा, ठीक है ना। तो उन 3 चीज़ों के बाद अब हम नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं 8th क्लास में, तो इसलिए हमें और चीज़ें बताई जा रही हैं। तो वो और चीज़ें क्या है? वो और चीज़ें हैं उसके फेस के बारे में बताइए, उसका फेस कैसा है? ओवल शेप का है, लंबा है, मोटा है, गोल है, शार्प है, ठीक है ना। फिर उसके बालों के बारे में बताइए, बाल कैसे हैं? ब्लॉन्ड हैं, ब्राउन हैं, और या फिर मिक्स कलर के हैं, या काले हैं, ठीक है ना, या रंग बिरंगे लाल पीले से हैं, ठीक है, या फिर वो गंजा है, बाली नहीं है, ठीक है ना। उसकी नाक कैसी है? चौड़ी है, मोटी सी है, छोटी सी है बिल्कुल पहाड़ों जैसी, या तीखी नाक है, लंबी नाक है, या बिल्कुल छोटी सी ऐसे है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद उसकी आँखों के बारे में बताइए, उसकी आँखें हरी हैं, ग्रे हैं, काली हैं, भूरी हैं, ठीक है ना। तो या फिर कुछ ग्रेइश से कलर के टोन में है कुछ, या ब्लूइश टोन में है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है एक्सप्रेशंस विद आवर, कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है। ये सारी जो फीलिंग्स हैं, इन्हें हम आवर के साथ कैसे बताएंगे, वो यहाँ पर लिखा है। तो प्यास लग रही है तो आवर स्वाफ, ऐसे ही फेम, ऐसे ही प्योर। जब भूख लग रही है, पसीना आ रहा है। ठंड लग रही है, आवर फ्रुआत, मुझे ठंड लग रही है। आवर फ्रुआत का मतलब ये नहीं है मेरे पास ठंड है ना, टू हैव नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि मुझे ठंड लग रही है। फिर उसके बाद मुझे गर्मी लग रही है, आवर शो। ये एक एक्सप्रेशन है लिखने का, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन इन द राइट फॉर्म। उसके बाद है आवर सोमियल, मतलब मुझे उबासी आ रही है, नींद आ रही है, ऐसे, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखें? ये सोमियल,
ये सामिल, ठीक है ऐसे, जबकि मुझे नींद आ रही है, इसका मतलब हो गया। फिर क्या है, La France appelle aussi l'hexagone, oui, avoir raison, ठीक है, अब वो रीज़न बता रहा है या फिर कुछ चीज़ बता रहा है। avoir tort, ठीक है, avoir tort में क्या हो रहा है, कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं उसमें। वी हैव अ डिस्कशन 2 × 3 = 4, वो कह रही नहीं, 2 दिया तो 6 होता है 2 दिया 4 नहीं होता है। फिर उसके बाद है शेमाल अलागोर्ज, मतलब उसके गले में दर्द हो रहा है। फिर क्या है, ऊ आवे वो माल, और वो पूछ रहा है आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव। फिर उसके बाद कह रहा है शेमाल अला तित्ते, मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक, ओके। फिर है शेमाल और वेंत्र, मतलब पेट में दर्द हो रहा है। जब हम स्कूल जाया करते थे, क्योंकि अब तो स्कूल जा नहीं रहे, तो तब हमारा क्या बहाना बनता था, मम्मी आज स्कूल जाना, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। तो उसको फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, ये माल और वेंत्र, ये माल आला पेट, जमाल और दोस्त क्या है, कमर दर्द हो गई मैया ये मालो पैर, आइयो पैर में दर्द होती, ठीक है फिर उसके बाद दांत में, आइयो दांत दुखते, बोलने को भी नहीं होता, ठीक है ना, वो हो गया ये मालो दें। मुझे लगता है अब आप इसे नहीं भूलेंगे। ये थी हमारी ग्रामर। अब आप कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था, आपने तो मजाक कर दिया ये। जी हाँ, आपकी बुक ने ही मजाक किया है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो अब आप बुक के पब्लिशर से बात करें जो भी करनी है, मुझसे नहीं। मैंने जो आपकी बुक में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस था वो मैंने आपको करा दिया है। आपको कोई भी किसी प्रकार का भी डाउट आता है तो आप बेझिझक सबसे पहले कमेंट्स में जाके लिख दीजिए। आपको विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स, मतलब विदिन 2 डेज़, 1 to 2 डेज़ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, जेन्युइन रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करो ज़रूर इस वीडियो को, सारी वीडियोस को शेयर करा करो, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ाओ व्यूज़ की और सब्सक्राइबर्स की, ताकि मैं भी अपनी वीडियोस लाने की स्पीड को बढ़ा सकूं। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप एक लाइक बटन दबाएंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा जो मोटिवेशन है ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, वो दूसरे लाइक में यहाँ से यहाँ पहुँच जाए। तो ऐसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आप कमेंट में लिखते हैं ना, एक दो बार मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, आप कहते हैं कि आपकी वजह से मेरे फुल मार्क्स आए हैं, आपने मुझे पढ़ाया, वो मैंने आपकी हेल्प की, एंड थैंक यू फॉर दोज कमेंट्स। आपका एक बच्चा भी अगर मुझे कमेंट करके ये बता रहा है कि मेरे फुल मार्क्स आए आपकी वीडियो से, तो मेरा जो है ना मोटिव जो था सक्सेसफुल हो गया। मुझे वीडियो से क्या है, अभी तक देखिए मेरी मोनेटाइजेशन हुई नहीं है, तो मुझे और तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो मेरा जो एक सुप्रीम फ़ायदा जो हो रहा है मुझे ये वीडियो बनाने से, सिर्फ ये है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने फ्रेंच में, अपनी भाषा में एक लैंग्वेज सीखने को मिल रहा है आपको, और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हालांकि हम एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, आप तो खैर देखते हैं, मैंने तो आपको देखा ही नहीं है कभी। तो मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि कभी अगर मौका मिला तो आगे हम एक जूम सेशन करेंगे या फिर एक गूगल मीट सेशन करेंगे जिसमें आप सभी से मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट